कि भारतीय जनता पार्टी जिस कानून और शुचिता की बात करती है वो केवल एक कोरी कल्पना है। और अगर आपको संविधान को नहीं मानना है, आपको कानून को नहीं मानना है, अगर आपको बुलडोजर भी चलाना है तो पहले आप संविधान में अमेंडमेंट कर देखिए। हम लोग जातिगत जनगणना इसलिए चाहते हैं कि यहाँ पशुओं की गिनती हो सकती है, जंगली जानवरों की गिनती हो सकती है, और जिस गिनती से सभी जातियों का उसका बराबर का हक मिले। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जातिगत जनगणना कोई आज का ये मुद्दा नहीं है, ये बहुत पहले यह मुद्दा उठाया गया था। और मुझे लगता है कि जातिगत जनगणना अगर हो जाएगी तो इनको सुविधा होगी, इनके पास पूरा डाटा इकट्ठा हो जाएगा सभी जातियों का। फिर आप जिस क्षेत्र में आरक्षण देना चाहते हैं बराबर सबकी भागीदारी हो जाएगी। तो इसमें एक दौर था जब इस देश में अफवाह फैलाया गया कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। क्यों? जब पिछड़ों की भागीदारी बढ़ने लगी थी। इस देश में SC ST का पॉलिटिकल रिजर्वेशन लागू हो गया था, उनकी संख्या निर्धारित थी। OBC लगातार संघर्ष कर रहा था, लेकिन अब एक ऐसा दौर आया है जब किसी पार्टी का काम बगैर OBC के नहीं बनेगा। लेकिन वही OBC की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो जाति जनगणना को लेकर काम करे। मेरे साथ ऐसे ही एक विधान परिषद के सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी से, इलाहाबाद से। आपके यहाँ तो ठाए ठाए हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस कानून और शुचिता की बात करती है वो केवल एक कोरी कल्पना है, और बाकी जो उनकी नीतियां हैं वो केवल समाज में आपसी भाईचारा को ख़त्म करके। कैसे कोरी कल्पना? बुलडोजर चल तो रहा है। देखिए, बुलडोजर भी आप अगर चला रहे हैं तो मैं ये नहीं कहता कि भाई अब आप जैसे सवाल है कि बुलडोजर चल रहा है। अगर आपको संविधान को नहीं मानना है, आपको कानून को नहीं मानना है, अगर आपको बुलडोजर भी चलाना है तो पहले आप संविधान में अमेंडमेंट करिए, आप संविधान में संशोधन करिए, बुलडोजर को जोड़िए। तो ये तो एक प्रकार से डिक्टेटरशिप है। तो आप लोग विधान परिषद में बोलते हैं तो क्या जवाब है सत्ता पक्ष का? देखिए, सत्ता पक्ष कोई जवाब नहीं देता है। हमने तो सुना है मुसलमानों पर बुलडोजर चलता है तो सत्ता पक्ष विपक्ष सब ताली बजाता है। देखिए, ऐसा नहीं है। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके प्रति एक ही संविधान काम करता है। ये गलत बयानबाजी है कि जब मुसलमान के ऊपर कोई बात होती है तो सभी ताली बजाते हैं। हम इसके पक्ष में नहीं है। तो ब्राह्मण समाज की 2 महिला जल गई, आप लोग कहाँ धरना प्रदर्शन किए? आप लोग तो घोर जातिवादी हैं, समाजवादी पार्टी वाले। देखिए, गए ही नहीं वहाँ। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट बता दूं कि जो 2 महिलाओं का ये कानपुर देहात में ये हादसा हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल वहाँ गया है। और प्रतिनिधि मंडल के अलावा अभी परसों जब सदन चल रहा था तो लगभग 10 मिनट कानून व्यवस्था पर मेरा मुद्दे यही था। नियम 105 के तहत जो विधान सेशन में सवाल लगा था कानून व्यवस्था पर, तो उसका केंद्र बिंदु कानपुर का ही मैटर था। 2 महिलाओं को। अच्छा, ब्राह्मण समाज भी नहीं निकले इसके खिलाफ, बुलडोजर के खिलाफ? ब्राह्मण समाज पर भी चल गया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में कानून व्यवस्था का, संविधान का कहीं कोई स्थान नहीं है। कोई ब्राह्मण क्यों निकलेगा भाई? जब उन्हें पता है कि हो सकता है वो बुलडोजर बाबा जी का ब्राह्मण की भी तरफ मुड़ जाए। सवर्णों पर भी बुलडोजर चल रहा है, ठाकुर समाज पर नहीं चल रहा है। आप ये बताइए, अभी आप ही ने कहा कि एक ब्राह्मण समाज पर बुलडोजर चला है, तो आप ये बताइए। ब्राह्मण समाज तो नाराज है, ठाकुर समाज पर नहीं चला है। अगर नाराज हैं तो जो ये बुलडोजर का भी ताज़ा ताज़ा उदाहरण है ये ब्राह्मण ही का तो है, वो दीक्षित है। अब दीक्षित किस जाति में आते हैं ये आप भी पता कर लीजिए, पत्रकार है, मुझे लगता है तो ब्राह्मण में आते हैं। ठाकुर समाज पर तो नहीं चल रहा है ना। मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ब्राह्मण समाज का जब आपने उदाहरण दिया तो अभी कुछ दिन पहले जो विकास दुबे का मैटर था वो भी देख लीजिए, ब्राह्मण था। एक मैटर ये ताज़ा जो अभी, ये भी ब्राह्मण था। लेकिन यादव सेफ है, दलित, मुसलमान, ब्राह्मण पर भी चल गया बुलडोजर। यूपी में यादव सेफ है। आप पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं, अब मुझे लगता है कि पत्रकार झूठा नहीं होता है। आप ये बताइए, इलाहाबाद में इतने, मैं नाम लूँ या ना लूँ, मुझे लगता है ले ही लूँ, गणेश यादव किस जात के हैं?
उनके घर पर बुलडोजर चला है। अरे राम राज चला, राम राज में कृष्ण वंशियों का कुछ होने वाला है जी। आप जो कहें कि वो सेफ जोन में भगवान राम और भगवान कृष्ण की दोस्ती चल रही है यूपी में। मैं ऐसे कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ जहाँ यादवों के घर में बुलडोजर चलाए गए हैं, एक नहीं कई। कृष्ण वंशियों पर मैं यादवों की बात कर रहा हूँ। अरे तो कृष्ण वंशी है वो, अखिलेश जी कृष्ण वंशी हैं, आप कृष्ण का वंशी सवाल था कि यादव सेफ जोन पर हैं, वहाँ बुलडोजर नहीं चला है। तो आप सवाल पर अपने आइए, आप सवाल पर आइए ना। मैं कह रहा हूँ कि यादवों के घर पे बुलडोजर चल रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं कि वो सेफ जोन में है। हमने सुना दलित पर चल रहा है, मुसलमानों पर चल रहा है, कुछ पिछड़ी जातियों पर चल रहा है, यादव समाज पर नहीं चल रहा है। ये मिथ्या है। कई यादव हैं जिनके अनैतिक रूप से घर ढहा दिए गए हैं। तो बुलडोजर से दिक्कत क्या है आप लोगों को? तुरंत न्याय है? देखिए यह लोकतंत्र है। हम लोग बाबा साहब के संविधान को, कानून को मानने वाले लोग हैं, बुलडोजर को मानने वाले लोग नहीं हैं। मैं पहले ही कहा, जब आपने इंटरव्यू में पूछा कि अगर बुलडोजर चलाना है तो पहले आपको संविधान में अमेंडमेंट करके बुलडोजर को कानून में ऐड करना पड़ेगा। लेकिन ब्राह्मण समाज तो बहुत खुश होता है जब बुलडोजर चलता है दलित पिछड़े आदिवासियों पर, इसका मतलब वो समर्थन कर रहे हैं। देखिए, गलती से बुलडोजर, उधर अखिलेश जी बता रहे थे कि बुलडोजर का दिमाग नहीं होता है। देखिए, समाज में जो लोग अफीम पिए हैं निश्चित तौर पर उनको बिगाड़ने भी मजा आता है। अगर कुछ लोग तमाशगीन हैं और उनको आनंद आ रहा है तो उससे समाज का प्रदर्शन थोड़ी बनता है। आप लोग जाति जनगणना क्यों चाहते हैं? आप लोग जातिवाद फैला रहे हैं। देखिए, हम लोग जातिगत जनगणना इसलिए चाहते हैं कि यहाँ पशुओं की गिनती हो सकती है, जंगली जानवरों की गिनती हो सकती है, और जिस गिनती से सभी जातियों का उसका बराबर का हक मिले। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जातिगत जनगणना कोई आज का ये मुद्दा नहीं है, ये बहुत पहले यह मुद्दा उठाया गया था। और मुझे लगता है कि जातिगत जनगणना अगर हो जाएगी तो इनको सुविधा होगी, इनके पास पूरा डाटा इकट्ठा हो जाएगा सभी जातियों का। फिर आप जिस क्षेत्र में आरक्षण देना चाहते हैं बराबर सबकी भागीदारी हो जाएगी। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत कहाँ से आ रही है? भाई, भारतीय जनता पार्टी खुद कहती है कि सबका साथ सबका विकास। जब आप इसको स्वीकार कर रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो जातीय जनगणना ये उसी का एक आधार ही तो है। सुने विपक्ष बहुत डरा हुआ है, यहाँ सड़क रोड पर निकलता नहीं है डर से। नहीं, विपक्ष कहीं नहीं डरा है। आप बराबर देखिए कि लगातार समाजवादी पार्टी आंदोलन कर रही है, और जैसे ही उनको लगता है कि नहीं यहाँ संविधान का, कानून का या कोई अनाचार अत्याचार होता है, तो हमारे पूरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल बनाया जाता है। वहाँ जाते हैं, जो कानूनी कार्रवाई होती है उसकी उसमें मदद की जाती है, पीड़ित पक्ष से मिला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी डरे हुए या विपक्ष डरा हुआ है, ऐसा नहीं। लोग टीवी वाला दिल्ली में कहता है सिर्फ अखिलेश जी यादवों के घर जाते हैं। टीवी वाला है, वो बोल सकता है, उसको आज़ादी है। भाई, पीत पत्रकारिता इसीलिए तो आई है। भाई, पीत पत्रकारिता का क्या आशय है कि टीवी में जो मन आएगा बोलेगा। अखिलेश जी जाति धर्म देख के नहीं जाते हैं, मतलब सब क्या जा रहे हैं जो पीड़ित है? हाँ, माननीय अखिलेश यादव जी हर जगह जाते हैं, जाति धर्म से उनसे मतलब। कल तो योगी जी कह रहे थे 56 SDM बना दिया था अखिलेश जी के राज में। आप यह बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा आपका सवाल है। ये बताइए कि 56 पोस्ट नहीं थी SDM की। वो विज्ञापन संख्या आप उठा करके देख लीजिए। अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री सदन में इतना झूठ बोलेगा तो मुझे नहीं लगता है कि लोकतंत्र जो थोड़ा मोड़ा बचा भी है वो बचा रह जाएगा। ये इसकी पूरी क्वेरी होनी चाहिए। RTI का अधिकार सबको है, क्या दिक्कत है? लोक सेवा आयोग में एक RTI पढ़नी चाहिए, सबको पता होना चाहिए। ये टोटल झूठ है और इसमें कहीं से कोई तथ्य नहीं है। 56 SDM की पोस्ट ही नहीं थी उस विज्ञापन में, यादव कैसे हो जाएंगे? कल तो उन्होंने कहा कि तुम अपने पिता का सम्मान नहीं करते हो। योगी जी अपने पिता के मरने पर नहीं जाते हैं, ये सम्मान है? वो तो साधु हैं, साधु तो गृह त्याग देते तो अगर साधु हैं तो फिर वो सदन में क्या कर रहे हैं? तब तो उनको तो जंगल चले जाएं। नहीं, क्या साधु का सदन जाना जरूरी होता है? भाई, जिस विधा में उन्हें महारत हासिल है वो काम करें। ये ऐसा नहीं होता है कि आप साधु का चोला ओढ़ लिए तो साधु हो गए, ऐसा नहीं है।
तो ये थे समाजवादी पार्टी के विधायक। मैं फिर कह रहा हूँ, यूपी बिहार की लड़ाई बहुत शानदार होने वाली है। 2024 का इंतजार कीजिए। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, लखनऊ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।